पेश की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गाजियाबाद इसका सेंटर रहा है और तीव्रता 3.5 मापी गई है। लोग घरों से बाहर नहीं निकले, जैसा कि मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जानकारी दे रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और इसकी एक वजह यह भी है कि भूकंप के झटके हल्के थे, इसीलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकले। लेकिन इससे पहले आपने देखा था कि और ज्यादा मुसीबत तब बढ़ गई थी जब 20-25 दिन पहले भी इस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसकी तीव्रता ज्यादा थी, तब भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे, क्योंकि बाहर कोरोना घूम रहा है और घर में लोग जो ठहरे हुए हैं उनके लिए भूकंप मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब ये जानकारी आपके सामने दोपहर 1:45 पर ये झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आए हैं ये झटके। इससे पहले की तस्वीरें न्यूज़ 24 ने आपको दिखाई थी। ये तस्वीरें भूकंप आने से पहले की हैं, जब आंधी तूफान आया था और तब भी लोग काफी डर गए थे। वो तस्वीरें दिन में ही घना अंधेरा छा गया था और अब दोपहर 1:45 पर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चारों तरफ से जो आम आदमी है वो डरा हुआ है, क्योंकि लगातार हम कोरोना की भी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 40 से ज्यादा दिन हो गए हैं लोग घरों में कैद हैं लॉकडाउन की वजह से। हालांकि अब कुछ रियायतें मिली हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग घरों में ही मौजूद हैं और ऐसे में भूकंप का आना उनके डर को और बढ़ाता है, उनकी परेशानी को और बढ़ाता है। तो दोपहर 1:45 पर हल्के भूकंप के झटके आम इंसान ने महसूस किए और रिएक्टर स्केल पर जो इसकी तीव्रता थी वो 3.5 मापी गई है। एक तरफ आंधी तूफान की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि क्या हालात थे उस वक्त जब आंधी तूफान आया था, और अब ये बड़ी जानकारी आपके सामने कि लोगों के अंदर डर बैठ गया है। मुसीबत चारों तरफ है, राहत मिल नहीं रही है, एक के बाद एक उनकी मुश्किलें। कहीं आंधी तूफान बढ़ा रहा है, कहीं कोरोना बढ़ा रहा है, तो कहीं ये भूकंप के झटके उनकी मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। और मेरी सहयोगी पल्लवी झा जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पल्लवी, थोड़ी देर पहले आंधी तूफान आया था और अब भूकंप ने लोगों को डराया है। आंधी तूफान और बारिश तो हुई है और ये प्रेडिक्टेड भी था मौसम विभाग की तरफ से कि इस तरीके के जो आंधी तूफान होंगे जिनकी स्पीड होगी करीबन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वो हमें देखने को मिला है। साथ ही अर्थक्वेक भी हुआ है, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जो अर्थक्वेक है वो बहुत माइल्ड है और जाहिर तौर पर इसकी वजह से काफी लोगों को जो महसूस भी नहीं हो पाया होगा, क्योंकि जो इसका स्थान था वो तो 21 किलोमीटर नॉर्थ दिल्ली की तरफ था। साथ ही साथ जो इसका तीव्रता थी वो भी काफी कम थी। इसकी वजह से ही जो आसपास के लोग जो दिल्ली में होंगे उनको महसूस नहीं हो पाया होगा। लेकिन ये जरूर है कि लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन दिख रहा है। जब हमने ये सवाल किया था मौसम विभाग से कि आखिर हम इस बार मई महीने में इतनी गर्मी जो होती थी वो हम तपिश क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं, तो उस पर उनका कहना था, देखिए एक तो लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा हुआ है, दूसरा कहीं ना कहीं लॉकडाउन का प्रभाव है जिससे पर्यावरण में काफी तब्दीली दिखी है। यानी वायु जो है वो बहुत शुद्ध है, इस वक्त काफी साफ है और यही वजह है कि हम परिवर्तन देख रहे हैं और इस परिवर्तन की वजह से ही आप देख रही हैं लगातार बारिश हो रही है दिल्ली या फिर पूरे उत्तर भारत में। लॉकडाउन का असर भी है। पल्लवी झा, शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 1:45 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राहत की बात यह है कि तीव्रता भूकंप की कम थी।